माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आपातकालीन सेवा 102, 108 सेवा में निकले गए कर्मचारियों को पुनः बहाल करने के संबंध में महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की रोड की डी कही जाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक 108, 102 ALS आपातकाल एम्बुलेंस सेवा पिछले 2012 से हर वर्ग के लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। इस एम्बुलेंस में कार्य करने वाले कर्मचारी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरी तत्परता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश सरकार निर्देशानुसार सेवा दे रहे हैं। चाहे कोविड काल की दो लहरें हो या फिर रेल हादसा, मार्ग दुर्घटना, सभी आपातकाल में प्रदेश के लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी जीवीके EMRI, जो अब प्रदेश में नाम बदलकर EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस बन चुकी है, वर्ष 2012 से कार्यरत कर्मचारियों के मेहनत का भुगतान सही तरीके से नहीं कर रही है। आलम यह है कि जब से जीवनदायिनी संगठन का निर्माण हुआ था, उस वक्त अपनी 12 घंटे ड्यूटी करवाने की एवज में से 7,900 प्रति माह दे रही थी। संगठन द्वारा कर्मचारियों के हक में कंपनी की कर्मचारी विरोधी पॉलिसी का विरोध किया तो सैलरी बढ़ाकर 9,634 रु, उसके उपरांत विरोध करने पर रु 12,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाएं जैसे ESI, PF समय पर कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं कर रही, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त था। पूर्व में भी कई बार इसकी सूचना संगठन ने प्रशासनिक अधिकारियों को व कंपनी के आला अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन आज तक समस्या ज्यों श्री तद्दी बनी हुई है, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। चतुर संचालनकर्ता कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों और सरकार ने गतिरोध उत्पन्न करने में, सरकार को गुमराह करने में कामयाब हो जाती हैं। इसको लेकर आज आप लोग एकत्रित हुए हैं और तमाम नारेबाजी भी हुई। मामला क्या, हम लोग 3 साल से कंपनी ने अनलीगल तरीके से हम लोगों को निकाल दिया था। आज प्रशासन ने 20 दिन का समय दिया था कि हम आपकी वार्ता कराएंगे वापसी के लिए। कि आज फिर हम लोग आए हुए हैं, प्रशासन साहब SO साहब बैठे हुए, SP साहब से लगातार बात हो रही है कि हम लोग बातचीत करके मसला हल किया, लेकिन कंपनी किसी तरीके से 22% TVS की रेडियो संदीप जो कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हुए प्रशासन के कहने पे कि जो है भीड़ कम लाई, आज हम लोग बहुत कम संख्या में आए हुए हैं। पहले आप लोग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जी, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जी, उनके द्वारा आश्वासन कुछ दिया गया था। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी का आश्वासन दिया गया था, लेटर भी जारी किया कि आप लोगों का बैठ के समाधान निकाला जाए। लेकिन कंपनी जो है बिल्कुल बैठ के समाधान निकालने को तैयार नहीं हो रही, ना किसी प्रकार से कोई वार्ता करने को तैयार हो रही है। अब पिछली बार भी या इस बार भी, लेकिन किसी प्रकार से वार्ता नहीं कर रहे हैं। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी और आज की क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है? आज की स्थिति क्या भाई, साहब का आदेश था कि भीड़ कम लाइएगा, अगर वार्ता नहीं करते कल हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। अगर जरूरत पड़ी एम्बुलेंस भी खड़ी करवाएंगे उत्तर प्रदेश की। भाई वार्ता किसी न किसी प्रकार से करवानी है, नहीं बनेगी तो पूरा उत्तर प्रदेश का चक्का जाम करेंगे। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कंपनी के कर्मचारियों का रवैया क्या है? क्या आपसे बात करने के लिए कोई तैयार हो रहा है? नहीं, कंपनी के कर्मचारी का कोई रवैया नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा। कोई भी तो थर्ड पर हम तो कह रहे हैं, आप जो है प्रशासन के मौजूदगी में हमारे सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जी या कोषाध्यक्ष 3 लोग जाके वार्ता, आप आइए तो सामने बैठ के वार्ता करिए, क्योंकि वार्ता का ही हल है। जब तक आप वार्ता नहीं, तब तक कोई मसला हल नहीं होगा। लगभग कितने लोग प्रभावित हैं इस प्रक्रिया के? 9,000 लोग बाहर हैं। 9,000 कर्मचारी हमारे समय कंपनी से बाहर कर दिए गए अनलीगल तरीके से। तो उसी कह रहे हैं हम लोगों को, कम से कम किस गलती बताइए, क्या गुनाह किया है, एक बार बैठ के वार्ता की जाए। लेकिन कंपनी किसी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं, ना किसी प्रकार से वार्ता करें। जीवीके EMRI अब नाम भी बदल दिया, उन्होंने ग्रीन हेल्थ करके नाम रख लिया अपनी कंपनी का। पहले यह कंपनी उत्तर प्रदेश में जीवीके EMRI कंपनी के नाम हाँ, से काम करती थी, अब उसका नाम परिवर्तित, अब उसका नाम ग्रीन हेल्थ कर दिया गया। और हमारे हिसाब से 4-5 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड भी है, उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, फिर भी लगातार इसको टेंडर दिया जा रहा है।